भारत का 2023-24 का आम बजट लोकसभा में 5वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र से लेकर आवश्यक सामग्रियों को सस्ता किया गया। तो वहीं दूसरी ओर सोने चांदी के आभूषण और तंबाकू सिगरेट के उत्पादन पर महंगाई की गाज गिराई गई है। मृदुभाषी प्रदेश ने इंदौर के उद्योगपति और अर्थशास्त्री से जाना कि बजट में उनके अनुसार क्या खास है। जहाँ तक ओवरऑल बजट की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि सरकार इस देश को ग्रीन इकोनॉमी की ओर ले जाना चाहती है। जो हमारी देश की पारंपरिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कायम करने की जो बात है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। दूसरी अच्छी बात ये है कि उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस में लगभग 25% की बचत दी है। तो वो आम आदमी की जेब में जब पैसा बचेगा तो निश्चित रूप से वो उपभोग में जाएगा, उपभोग में जाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, उद्योग भी ठीक चलेंगे। तो ये एक सर्कल होता है इकोनॉमी का, उस सर्कल को पूरा करेगा। तीसरी जो बात है वो लघु उद्योगों को लेकर के है कि जो छोटे उद्योगों के भुगतान हैं वो 15 दिन में किए जाना अनिवार्य कर दिए गए हैं। अगर वो 15 दिन में नहीं किए गए तो ऐसे भुगतानों को असेसमेंट में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। इससे जो छोटे उद्योग हैं उनका भुगतान 15 दिन में यदि होता है तो एक प्रकार से उनकी वर्किंग कैपिटल डबल हो जाएगी और साथ ही उनके ब्याज की जो बोझ है वो भी आधा हो जाएगा। निश्चित रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्ष 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह एक ऐसा रणनीतिक बजट है जिसके सिक्के पर एक और आर्थिक सौगातें दिखाई दे रही हैं तथा दूसरी ओर आर्थिक विकास की रणनीति भी दिखाई दे रही है। यह एक ऐसा बजट है जिसमें उम्मीद की गई है कि आगामी वित्तीय वर्ष में जो विकास दर होगी वो 6 से 6.5% के बीच में होगी और साथ ही जो राजकोषीय घाटा होगा वो जीडीपी के करीब 5.9% तक सीमित होगा। ये बजट की बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और इस बजट के माध्यम से जो रणनीति रखी गई है वह देश में शैक्षणिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास की ऐसी रणनीति है जिससे नई पीढ़ी आगे बढ़े और वो विकास की चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को जो राहत की उम्मीदें थी वे राहत की उम्मीदें पूरी होती दिखाई दे रही हैं। लगभग 7 साल के बाद में इतना महत्वपूर्ण राहतों भरा बजट है मध्यम वर्ग के लिए कि उनकी मुस्कुराहट बढ़ गई है। इससे मध्यम वर्ग की मुट्ठियों के अंदर क्रय शक्ति बढ़ेगी और निश्चित रूप से इससे आर्थिक विकास की रणनीति आगे बढ़ेगी। बजट में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को सस्ता करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स कार भी सस्ती की गई है, जिनमें मोबाइल फोन, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन शामिल है। तो वहीं सोने चांदी के आभूषण और तंबाकू से जुड़े उत्पादनों को महंगा किया गया है। करदाताओं को राहत पहुंचाने वाला बजट अर्थशास्त्रियों द्वारा बताया गया है, जिससे आम व्यक्ति को राहत मिलेगी। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।